हैं, अपने अपने समाज के साथ प्रस्थान कर रहे हैं। देश देश के राजा महाराजा आए हैं। महाराज जनक पहले से व्यवस्थापकों को नियुक्त कर दिए। भैया बड़ी भीड़ है और इस व्यवस्था को आप लोगों को सुचारू रूप से संपन्न करना है। करते ही मेरे राम जी को देख रहे हैं। कोई तो सोचते कि मेरे मित्र हैं, कोई कहते हैं मेरे स्वामी हैं, कोई कहते हैं अरे ये तो 1000 भुजा वाले हैं, 1000 नेत्र वाले हैं। और जनक जी को कैसे लगता है कि ये तो मेरे जमाई राजा है। और जनकपुर ताली बजा ऐसे नहीं, और ताली नहीं बजाओगे ना तो अगले जन्म में घर घर ताली। गणेश जी महाराज ये धनुष मेरे से ही टूटे। और बाकी 999 राजा हैं, वो क्या कहते हैं, हे गणेश जी महाराज ये राजा जो उठ रहा है धनुष तोड़ने के लिए जा रहा है, देखो देखो इसको। गणेश जी ने कहा क्या देखते, तो बोले महाराज इससे धनुष मत टूटे। 999 एक कारण कर रहे हैं कि जो राजा धनुष तोड़ने जा रहा है, जा रहे हैं उठाने का प्रयास करता है कि इधर से धनुष कमजोर है। तो गोस्वामी जी ने वैसे एक उपाय लिखी, क्या कटी वो धनुष धरेगी, क्रोध में आकर के ताक करके देखने की कौन सा केवल हाथ लगा का बल है चंद्रमा और शंकर। वैसे ही मानो राजाओं के बल को ये शिव जी का धनुष खींच लेता है। और ये राजा महाराजा धनुष उठा नहीं पाते हैं, दस से मच नहीं हो रहा है। एक एक करके राजा आए और धनुष को उठा करके चले गए। सारा बल बुद्धि पराक्रम में बहुत सब हार गए महाराज, देख लो हार करके बैठ गए। अब जनक जी महाराज उठ करके खड़े हो गए, राजाओं महाराजाओं मैं इस धरा में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे शंकर के धनुष को उठा करके तोड़ दी। मैंने आपको बड़े उत्साह से बुलाया था, आमंत्रित किया था, अपनी बेटी का हाथ पीला करूंगा ऐसी मेरी मन में भावना थी। लेकिन आप लोग कोई भी धनुष को हिला भी नहीं सके, इसलिए अब मेरी बात को सुन करके कोई क्रोध नहीं करेगा, चले जाओ यहाँ से। अब कोई ये नहीं कर। राम जी के चरणों में प्रणाम करके उठ करके खड़े हो गए और राम जी के सामने कहते हैं, सुनो मानो तो राजा महाराजा और सब लोग सोचते कि देखो कन्या एक है लेकिन दोनों भाई आपस। लक्ष्मण जी हैं डंडा। अरे समाज में जब तो फिर कौन उठेगा, और डंडा के उठने के बाद ही झंडा उठता है। उदय उदय हो गया, अब सूर्योदय हो गया। विष्णु जी ने कहा हे राम, और जनक जी के जीवन में जो बात
और ऐसे लगता है राम जी चल रहे हैं। राम जी की चाल देखते कहा क्या गजब चाल अलवेले की, गजराज रहे मसते मसते, जिन देखा अपने चित्तरतन, बिन मोल बिके ससते ससते। देखने वालों का राम जी जब धनुष तोड़ते हैं गणेश जी महाराज जिस राजकुमार को लंबे उदर वाले हैं, मोटे पेट वाले हैं, तो गणेश जी ने कहा हमारा ही भार कौन हल्का है जो हम इसका भार हल्का कर दे। तो मानो गणेश जी ने नहीं सुना, तो जानकी जी ने धनुष से प्रार्थना करी और कहा ए शिव चाप तैने हत्या बहुत करी होगी, और राम जितना भार उठा सकते हैं उतने ही आप हल्के हो जाओ। तो धनुष ने कहा कि 1 किलो के हो जाए, 500 ग्राम के हो जाए, 100 ग्राम के हो जाए। तो जानकी जी ने कहा ये मैं नहीं कह सकती, जिस राजकुमार को पुष्प चयन करने में, पुष्प तोड़ने में पसीना होता है, अब उसको धनुष तोड़ने तो हो ही रघुपति ही निहारी। राम जी को देखो और उनके अनुसार हल्के हो जाओ। राम जी पहुंच गए धनुष के पास और धनुष की परिक्रमा लगाई और ऐसे 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 इधर से हाँ धनुष पर हाथ लगाया तो जितने भी देखने वाले नर नारी थे सब फुर्ती से उठाई ले अब राम जी हैं लंबे तड़के, जानकी जी चली हैं सखियों के साथ और राम जी के पास पहुंच गई। अब सखियों ने देखा कि राम जी हैं लंबे तड़ंगे और सिया जो है छोटी सी, तो गाती है। आई आप लोग भी गीत गाइए। अरे देखो भगवान श्री सीताराम की झांकी पर श्री शुभमन मिश्र ने 500 रुपए का कन्यादान किया है। इनके परिवार को भगवान आनंदित हुए भगवान की झांकी का दर्शन करो और कन्यादान करो। माथे मणि